2000 सालों में विदेशी आक्रांताओं ने भारत को 24 बार तोड़ा है। उनमें से 7 बार अंग्रेजों ने तोड़ा है। हमारे जो प्रांत थे उनको उकसा कर एक दिन भारत को कमजोर करके जाना है, नहीं तो भारत गिन गिन कर हमसे बदला लेगा। इसमें बड़ी महान शक्ति बनने की क्षमता है। तोड़ दो और काट दो। गांधार हमारा प्रांत हुआ करता था। अगर गांधारी वहां की रहने वाली थी, कौरवों की माता वहां की रहने वाली थी, वो हमारा गांधार आज का अफगानिस्तान कैसे नहीं था। अब विचार तो करके देखो भाइयों, जब अंग्रेजों ने उसको प्रांत से अलग देश बना दिया, पता है आपको जमीन कितनी गई? 6,53,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चली गई। भाइयों 1904 आ गए। नेपाल तो हमारा ही था, जहां राम की ससुराल हो, सीता माता जहां की बेटी हो, और ये देश की सीमाएं तो आज बनी है, पहले तो नहीं थी। तो बताइए, नेपाल अंग्रेजों ने हमसे अलग कर दिया 1904 में। भाइयों जमीन कितनी गई? 1,47,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चली गई। 1906 आ गया। भूटान, हम जिसे माद्री देश बोलते थे, याद है ना आपको? महाभारत के नकुल और सहदेव, उनकी माँ का नाम माद्री। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन की माँ का नाम कुंती। जब माद्री अपने पांडु जी की मौत पर अपना जीवन समर्पित करती हैं, सती हो जाती हैं, तो कुंती को क्या कहती हैं? नहीं, तुम बड़ी जरूर हो, परंतु सती मुझे होना है, मैं आपको नहीं होने दूंगी। आप तो इन 5 बच्चों की परवरिश करना। भूटान हमसे उन्होंने अलग कर दिया 1906 में। जमीन गई लगभग 45,000 वर्ग किलोमीटर। 1914 आ गया। हमारी सीमा चीन से नहीं मिलती थी। तिब्बत हमारी आर्य संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र था। हमारी पांडुलिपियां, हमारा साहित्य, हमारा शास्त्र आज भी हजारों की संख्या में वहां पर सुरक्षित है। लेकिन पहले अंग्रेज, इंग्लैंड और बाद में चीन, दोनों मिलकर के हमारे तिब्बत को खा गए। भाइयों जमीन कितनी गई? 12,28,000 वर्ग किलोमीटर। आ गया 1935। अरे लंका, जहां का रावण रहने वाला था, राजा था वहां का, ब्राह्मण समाज से था वो। महारानी पद्मनी वहीं की जाफना की राजकुमारी थी। महाराणा रतन सिंह चित्तौड़ से चलकर राम सेतु के पुल से ब्याह करके लाए। लंका हमारी थी। हमारी जमीन कितनी गई? अप्रोक्सीमेट राउंड फिगर 66,000 वर्ग किलोमीटर। 1937 आ गया। आज का म्यांमार, कल का बर्मा। अरे अगर बर्मा हमारा नहीं होता, बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने घोष जयघोष किया था, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उनको अंग्रेज मांडले की जेल में नहीं रखते और उन्होंने गीता पर बहुत अच्छी पुस्तक नहीं लिखी होती। और अगर बर्मा हमारा नहीं होता, बहनों और भाइयों भूल मत जाना, हमारी क्रांति के नायक जिनको हमने बनाया था, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके अंग्रेज रंगून की जेल में नहीं रखते और मरने के बाद रंगून में उनकी कब्र नहीं बना देते। हमारी जमीन गई 6,76,000 किलोमीटर। फिर आ गया 14 अगस्त। हमारी अपनी कमजोरियों से, हमारे अपने दुर्गुणों से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। आगे चल करके उसमें से बांग्लादेश निकल गया 1971 में। पाकिस्तान 8,03,000 वर्ग किलोमीटर जमीन। बांग्लादेश 1,48,000 वर्ग किलोमीटर जमीन। भाइयों ये अंतिम विभाजन था हमारे देश का, सबसे बड़ा विभाजन था। कैसे भूल जाएंगे इसको? जो मुल्तान हमारा था, जहां प्रहलाद जन्म लेता है और जिसकी रक्षा के लिए भगवान नरसिंह खम्मा फाड़ कर आते हैं, उस मुल्तान को भूल जाएंगे हम तुम्हारे कहने से? उस लाहौर को भूल जाएंगे जिसको भगवान राम के छोटे बेटे लव ने बसाया था? उस कसूर को भूल जाएंगे जो भगवान राम के बड़े बेटे कुश ने बसाया था? उस हम कटास राज को भूल जाएंगे जहां यक्ष और पांडवों के बीच में संवाद हुआ था? और क्या हम भूल जाएंगे सियालकोट को? वीर हकीकत राय 11 साल की उम्र में बलिदान हो गया था। भक्त पूरनमल जहाँ के रहने वाले थे। हम भूल जाएंगे ननकाना साहब को, जहाँ गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था? भूल जाएंगे हिंगलाज देवी को बलूचिस्तान में, राठौर राजपूतों की कुल देवी? सिंध को कैसे भूल जाएंगे, जिनके सिंध नदी के किनारों पर वेदों की ऋचाएं लिखी गई? हेमू कालानी, झूलेलाल, जिस सिंध के रहने वाले, नहीं भूल सकते हम। 7 बार अंग्रेजों ने भारत तोड़ा है और उससे पहले 17 बार मुस्लिम आक्रांताओं ने, बाकियों ने तोड़ा है। उदाहरण के लिए 2-3 नाम। ईरान, पारसी हिंदू, अग्नि की पूजा करने वाला। देश का नाम आर्यन, वहां के राजा का नाम क्या था जिसको खुमैनी ने क्रांति करके भगा दिया? आर्य, मेहर, रजा पहलवी। पारसी हिंदू। इस्लाम की आंधी आई, उन्होंने पत्र लिखा 600 ईस्वी में
दिल्ली वालों को, यूपी वालों को, देखिए हम किनारे पर हैं, हम हार गए ना, फिर तुम्हारा नंबर है। कोई मदद करने नहीं गया। 40 साल लड़ा है ईरान का हिंदू, पारसी 40 साल लड़ा और हारते हारते थक गया। कल का पारसी आज का शिया मुसलमान बन गया है। जिन पारसियों ने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया, छोटी छोटी नाव बनाकर कूद गए समुद्र के अंदर, गुजरात बंबई के अंदर प्रवेश कर गए। आज का टाटा, आज का गोदरेज, मैडम कामा, नानी पालकीवाला, पीलू मोदी उन्हीं परिवारों में से है। सऊदी अरब, पूरे अरब देशों में, जितने अरब देशों में मुसलमान हैं, 18-20 देशों में भूल मत जाना कौन थे, ब्राह्मण और जाट। आबादी बहुत बड़ी संख्या में रहती थी, बाकी भी जातियां छोटी मोटी संख्या में होंगी, ब्राह्मण और जाटों की आबादी थी। आज वहां का जो मुसलमान है ब्राह्मण जाट से कन्वर्ट। एक उदाहरण आपको दूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। एक 10-12 एमपी का डेपुटेशन दुनिया के अन्य देशों में गया। उसमें सोमपाल शास्त्री बागपत से आते थे, जाट परिवार से थे और भारत के कृषि मंत्री थे। वो डेपुटेशन घूमते घूमते इराक पहुंचा। जब परिचय हुआ, सबने बताया मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम। आया सोमपाल शास्त्री जी का नाम, सोमपाल शास्त्री। तो वहां का जो सद्दाम हुसैन है इराक का, तानाशाह, भारत का समर्थक था। पूछा, सोमपाल जी आप शास्त्री हैं, क्या ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं? क्या लगा, नहीं मैं ब्राह्मण समाज से बिलोंग नहीं करता हूँ। शास्त्री एक एजुकेशन है। ये ठीक है कि ब्राह्मण समाज ज्यादा पढ़ता है, बाकी समाज के लोग भी पढ़ते हैं, मैं जाट समाज से बिलोंग करता हूँ। बैठक खत्म हो गई, लोग जाने लगे, सबको महलों में ठहराया। सद्दाम हुसैन सोमपाल शास्त्री को अपने साथ अपने महल में लेकर के गए। जब पहुंचे, खाना वाना हो गया, पूछा सोमपाल शास्त्री ने, आप मुझे अपने महल में लेकर क्यों आए? उनका, मैं इसलिए लेकर आया हूं, आज मुझे बड़ी खुशी हुई है आपका सुन करके कि आप जाट हो, मुझे भी अपनी जाति याद आ गई। कहना, सोमपाल जी याद रखना, तुम भी जाट हो, हम भी जाट हैं। इराक में हम मुसलमान बनने से पहले यहाँ जाट और ब्राह्मणों की आबादी ज्यादा रहती थी। ये घटना सोमपाल जी शास्त्री ने भारत में आने की बात सुनाई। तो ये जो देश हैं, कोई 1 साल लड़ा, कोई 2 साल लड़ा, कोई 5 साल लड़ा, लड़ते लड़ते थक गए, तो ये सब परिवर्तित हो गए। आज का अफगानिस्तान का पठान चंद्रवंशी राजपूतों का है, आज का सिंध ब्राह्मण और जाटों का है, आज का पख्तूनिस्तान पाकिस्तान का ये भी चंद्रवंशी राजपूतों का है, आज का बलूचिस्तान ये भी राजपूतों का है। पूरे अरब देश जाट और ब्राह्मणों के हैं, भूल नहीं जाना।